गुड मॉर्निंग फ्रेंड। सबसे पहले छुड़ा है जैक को। जैक एक जर्मन शेफर्ड है और हॉस्टल पर आ रखा है। अभी एक दो दिनों में ये भी चला जाएगा। और आज आने वाला है रैम्बो। रैम्बो एक जर्मन शेफर्ड है और वो मेरे हॉस्टल में बहुत पहले से आ रहा है। बहुत पहले से एक बार ट्रेनिंग भी लेके जा चुका है। करीब करीब 6-7 साल से तो आता जाता जा रहा है और अभी हम लेने जाएंगे उसको। और अभी छोड़ा है इसको फ्रेश करने के लिए सबसे पहले। अब थोड़ा शांत हुआ है बच्चा पहले से। तो फ्रेंड्स छोड़ दिया गया है 1 2 3 4 चारों लैब्राडोर। फ्रेंड्स आज सिम्बा के ओनर चाहते हैं कि सिम्बा को भी इन बच्चों के साथ छोड़ा जाए, वो खेल कूद सके। तो एक बार छोड़ के देखते हैं। ये आया सिम्बा, देखते हैं सिम्बा क्या करता है। ये आके सिम्बा ने स्मेल किया, सिम्बा को स्मेल किया। ये किसी पर हमला नहीं करे ना, गुर्राया ये। हालांकि ये हॉस्टल पर ही आ रखा है और बहुत पहले छोटा था, जब 6 महीने का था तब ट्रेनिंग पर आ रखा है और उसके बाद हॉस्टल पर आया होगा लेकिन ट्रेनिंग पर नहीं। बस बस काफ़ी है, इतना काफ़ी है। यहाँ ध्यान रख उसके बाल भी खड़े हैं, क्योंकि जब डॉग्स बहुत गैप लेके हमारे पास आते हैं तो हमें पता नहीं रहता उसका बर्ताव कैसा रहेगा। ये तो इसके बाल खड़े हैं। नो थप्पड़ मार इसको। अरे पकड़े रहे ऊपर। हाँ बस। लेके जा इसको अंदर। और यही चीज मैंने ओनर को बताया था, लेके जा इसको। तो फ्रेंड्स देखो, अभी अंदर भी नहीं जाना चाह रहा है और किसी पर भी हमला कर सकता है। अब ये चीज मैंने पहले ही बताया था ओनर को कि भाई ये हमला कर देगा या ऐसा कर, तो क्या नहीं मिल सकता है। वहाँ देखो आप, वो इतना भोले डॉग के ऊपर ऐसा हुआ। ए गोल्डन। तो जैसे कि मैंने बताया, मैंने कहा था ना कि हम जिसको भी आइडिया से झांस लेते हैं उसका समझ में आ जाता है। अब देखो ये सब बच्चे वाले डॉग्स है, कोई लड़ने वाला नहीं है। और ये तो बिल्कुल भी नहीं है जेम्स बिल्कुल लड़ने वाला नहीं है। लेकिन फिर भी सिम्बा ने इस पर हमले करने की कोशिश की, जो कि आपने वीडियो में देखा। और ओनर बोलते मिलाओ। आपके बच्चे को अगर कोई मतलब लग जाए तो आप कैसा करोगे ये बताओ। तो दूसरे बच्चों को ऐसे खतरे में आपके वजह से डाल दूँ तो मुझे तो सुनना पड़ेगा ना। इसलिए हम हमारे हिसाब से ही छोड़ते हैं। और ओनर के तो लिए बताना था कि भाई मैं जो बोल रहा हूँ वो सच है। हम जो इनको वेरीफाई करते हैं कि कौन किसके साथ सेट रहेगा और क्या किसके साथ रहेगा, वो हमेशा तो नहीं, ऑलमोस्ट सही जाता है। कभी कभार गलत भी चला जाता है। और ये सिम्बा का तो मैंने पहले ही बता दिया था, आप कमेंट्स में पढ़ सकते हैं। मैंने बताया था सिम्बा, दोनों सिम्बा ऐसे ही है। कौन सा, एक लेब्राडोर और दूसरा वो इंडियन। अगर थोड़ा भी उसको लगा तो वो तुरंत हमला कर देता है और वो फिर दूसरा सही नहीं रहता। और ये सारे बच्चे खेलने कूदने वाले, आप खुद देखो इन सब में कभी ऐसा हमला होगा नहीं। खेलना कूदना मस्ती करना यही रहता है। और इसको तो जेम्स को तो बहुत चीज़ें सीखनी है। इसको तो अपनी रक्षा करना भी नहीं आता है, इतना भोंदू डॉग है। तो धीरे धीरे इसको वो चीज़ें भी सिखाएंगे। मिट्टी में गंदा हो गया वो एक अलग बात है, कि ये यहाँ फ्रेश होंगे तब ये बाहर आएंगे। फ्रेंड्स अब छोड़ा है स्वीडी को और साथ में छोड़ा है लियो को। अब यहाँ कितने डॉगों को बोलता हूँ, 1 2 3 4 5 6 7, टोटल 7 डॉग्स है इधर, जिसमें मुफासा भी है। मुफासा के ऊपर थूक लगा हुआ है, पता नहीं किसके डॉग का है। इसके ऊपर भी लगा हुआ है, इसके ऊपर भी लगा हुआ है। कौन ऐसा थूक गिरा रहा है सबके ऊपर। ना रैम्बो ले, एक रैम्बो और एक जॉय, दोनों एक ही जैसे। सब के सब यही झुंड बना के बैठे। देखो सब कोई काम करते हैं, इस तरफ ले ही लेते। चलो फिर, और तो क्या, चलो सब, चलो सब। अब ऑफिस बंद करना पड़ेगा। बड़े ग्राउंड में क्या इनके मस्तियाँ वगैरह बरोबर हो सकती है, वो छोटे ग्राउंड में मस्तियाँ बरोबर नहीं होती है। मुफासा नो, जॉय नो, जॉय नो बोला ना। गुड बॉय। ये तो खुद
परेशान है कि क्या करूं, मेरे अंदर से जवानी आ रही है, जवानी आ रही है, जवानी आ रही है, जवानी आ रही है, जवानी आ रही है। नो नो, क्या करा नो, मुपासा, इसके मुपासा के मुंह में कुछ है, देख जल्दी जा, मुपासा के मुंह में। हाँ नो, बस ध्यान नहीं पड़ा इसको, लेकिन ध्यान रखना इसको, जो कुछ भी खाए तो पूरा ध्यान रखना पड़ता है, इसीलिए तो फिर बच्चों के समय यहाँ खड़ा रहना बहुत ज़रूरी है। फ्रेंड्स, यहाँ आ गया है जैक। ये जैक एक जर्मन शेफर्ड है। अरे 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 अरे, देखो देखो, अब इसको देखो, सबको रैम्बो इतना पसंद है, क्या ही बताऊँ मैं। चलो वो फ्रेश हो गया एक, तो देखो रैम्बो सबको पसंद है। अब जेस को देखो, जेम्स 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 को देखो, खड़ा ही नहीं होने दे रहा, सब थक गए है करने लग गए। ये आ रहा है जैक, जैक जैक कम, ये आया जैक। जैक भी किसी पर हमला नहीं करेगा, टेंशन वाली बात नहीं है। ओ तेरी, ये तो जगह ही नहीं मिल रही इसको तो भागने की। ए नो, जैक उड़ा खेल खेल में, पर जैक नो अक्सर आता जाता रहता है, इसलिए पता है इसको। ऐसे ही है, छोड़ दो। जैस की इसके दोस्ती हो गई क्या? जेम्स की, जेम्स, हाँ प्यारा तो है। मुंह भी पूछो, आंखों भी पूछो। यहाँ ध्यान रखना ना। तो फ्रेंड्स, ये आ गया कोको। कोको एक इंडियन ब्रीड है दोस्तों, और हॉस्टल पर आया है। हाँ कोई बात नहीं, स्वीटी समझा देगी उसको। इसको जोश आ रहा है, स्वीटी समझा देगी। स्वीटी पर तो जोश दिखा रहा है, तो वो कर देगी स्वीटी खुद ही। हाँ जॉय को देखो, जॉय, जॉय को सिर्फ गर्लफ्रेंड चाहिए, और वो भी कौन? रैम्बो। अभी नो, परफेक्टली नो भी नहीं हुआ है उसका, लेकिन ठीक है, ये एक नीड है, पर इतनी जल्दी सबको ये सिम्बा इतना क्या पसंद आ रहा है? अरे इसको क्या, ये तो बाल खड़े करके घुर्रा रहा है भाई। किसी को बाइट कर लिया तो रिस्क नहीं ले सकता मैं। छोड़ेंगे, पर देखते हैं, इतने सारों के साथ नहीं छोड़ सकते। यहाँ से बचाओ वहां जाके भिड़ जाए, वहां से बचाओ यहाँ जाके भिड़ जाए, फिर ना रे। ये यहाँ स्मेल करना है, ये गुर्रा के भगा दिया इसने। रैम्बो, इसको स्मेल करना है, वो गुर्रा के भगाया है। सब है करने लग गए, थक गए। बड़े ग्राउंड में जल्दी थक जाते हैं, ये तो है। नो ये भी गुर्रा रहा है। नो, ये नो बोलते ही बाहर। ये जैक मार खाएगा, जैक मार खाएगा स्वीटी से। देखना हो, इतने बड़े डॉग को स्वीटी से मार खाते हो, अभी मार खाएगा, उससे क्या मतलब। ये बहुत भोला है ना रे, बाल अच्छे लगते हैं यूं, लाड कराने का शौक देख इसका। बहुत प्यारा बच्चा है, बहुत भोला और प्यारा। वो बार बार घुर्रा रहा है, कोई भी पास जा रहा है उसको घुर्रा रहा है। तो फ्रेंड्स, ये आ गया कोको, और सारे डॉग्स को हटा दिया है, सिर्फ और सिर्फ स्वीटी के साथ है। धीरे धीरे पता चल जाएगा, नेचर वेचर भी क्लीन हो जाएगा, तब हम छोड़ेंगे। और अगर आप सिम्बा, लैब्राडोर को सभी डॉग्स के साथ खेलना देखना चाहते हैं, तो मैं आपको एक ही बात बोलूँगा कि हर 6 महीने में, एटलीस्ट 3 महीने में एक बार इस टाइप से कोई रूट बना दो, जो 5, 7, 10 दिन का रूट बनाओ, जो ये आके इनके साथ सोशलाइजेशन हो सके। बचपन में 6 महीने में ट्रेनिंग दी हुई 3 साल तक थोड़ी ना, आप समझ रहे हैं ना। 6 महीने में अलग होता है नेचर,
और 3 साल के बाद नेचर अलग रहता है। अगर आप उनको डॉग से नहीं मिलाते हैं या कम मिलाते हैं या इक्का इक्का गली के 1-2 डॉग से मिलाते हैं तो वो एक अलग बात हो जाती है। अगर आप चाहते हैं कि सबके साथ फ्रेंडलियर रहे, खेले कूदे मस्ती करे और अपनी रक्षा खुद करनी सीखे तो हर थोड़े दिन में मतलब महीने 2 महीने 3 महीने के अंदर एक बार 10 दिन का टूर बना ही लिया करो, जिससे आपका डॉग भी इंजॉय कर सके। ये भी उनका हॉलीडे पैकेज ही है। हाँ, स्वीटी तो ऐसे ही आएगा, इसको भी समझा देगी। बार डॉग को पास में नहीं आने दे रही, गेट के पास ही रखा है सिम्बा अकेला। अकेले हम अकेले तुम। छोड़ा जब तो मार रहा था उसको, है बड़े जीव को। तू भी कोई चीज़ हमें बोला था, याद कर, तुझे भी हमने ही बचाया था, तुझे भी सबके साथ खेलना सिखाया था और आज तू बड़ा हो गया तो तू मार रहा है उसको। शेम। फ्रेंड्स अब आएगा सिम्बा। सिम्बा एक लेब्राडोर है। अच्छा होने दो फिर। फ्रेंड्स ये आया सिम्बा, आते ही स्मेल में लग गया। फ्रेंड्स अब आ गया जेफ। जेफ एक लेब्राडोर है। ये दूसरों के साथ रह जाता है, इसे छोड़ सकते थे हम, वैसे वो भूल गया मैं भी, नहीं तो कैफ हाँ कैफ सबके साथ रह सकता है ऐसा बोल रहा था, वो बच्चों के साथ रह सकता था ऐसा। इसको छोड़ सकते थे तुम लोग, हाँ भेजना चाहिए था इसको। तो फ्रेंड्स ये है कैफ एक लेब्राडोर है, बहुत ही अच्छा और शांत बच्चा है और मस्त सबके साथ सेटल हुए जैसा है। ये हमारे हॉस्टल में आता जाता रहता है, तो इस टाइप से जैसे आते जाते रहते हैं ना, तो बहुत इजी रहता है उनको पूरे बिहेवियर को समझने में, हमको भी। ये अपने घर पर भी अनलीज ही रहता है, बाहर भी अनलीज ही घूम सकता है, घर के बाहर वाले एरिया में। अच्छा एरिया भी अच्छा है, आसपास बहुत खुली जगह है, बहुत बढ़िया है और मस्त रहता है, घर की जान है शान है। फ्रेंड्स ये आ गया क्या, फ्रेंड्स एल्फी आ रहा है। एल्फी ये पहली बार ही आया है और धीरे धीरे सेटल भी हो रहा है। ये भी वैसे दूसरे डॉग को साथ नहीं छोड़ सकता है, ये हमला कर सकता है। अभी तो डर के चक्कर में कर सकता है, फिर जब ये 2-4 बार 5 बार आके सेटल हो जाएगा तब ये हक से हमला कर सकता है। बाकी ठीक है। और ये आ रखा है हॉस्टल पर। हाँ ये इसके अंदर क्या करने गया, ये देखो ये आया बाहर, पूरी जगह स्मेल कर रहा है उसे और ये भी सेट हो रहा है धीरे धीरे। अब छोड़ा है लियो को। लियो एक लेब्राडोर है और पाली से आ रखा है हॉस्टल पर। ये भी ट्रेनिंग में मेरे बहुत पहले आ चुका है और हमेशा हॉस्टल पर आता जाता रहता है। और ये डॉग से मिल सकता था, बस अब उस समय ज़्यादा हो गया था इसलिए मिला है नहीं, बाकी ठीक है। फ्रेंड्स अब आ रही है डुबू। डुबू एक इंडियन ब्रीड है और यहाँ बहुत ही खुश है और अंदर आना चाहिए। और ये आ गया जिमी। जिमी एक फॉर्म है, ये भी यहाँ खुश है। ये खाने में थोड़ा नाटक करता है, थोड़ा लेट खाता है और पनीर हो तो सबसे पहले खाएगा। ये लो फ्रेश भी हो गया। फ्रेंड्स अब आ गया डोगो। डोगो एक डोगो अर्जेंटिनो डॉग है और इसका नाम है बूस्टर। बूस्टर एक डोगो अर्जेंटिनो ब्रीड का डॉग है और ये जोधपुर में बहुत कम है, मस्त ब्रीड है। पर हाँ ये गार्ड और पावरफुल भी उतनी ही है जो फर्स्ट ओनर्स को तो नहीं लेनी चाहिए मेरे हिसाब से, क्योंकि इतनी एनर्जी अगर कोई लगाए तो ही बेटर है। एनर्जी नहीं लगाएंगे इसके साथ, इसकी एनर्जी डाउन नहीं करेंगे रेगुलर बेसिस पर, तो धीरे धीरे इसमें एग्रेशन और जोश बढ़ने लगेगा और वो आगे हम किसी न किसी। तो फ्रेंड्स अब आ रहा है मैक्सूडा। मैक्सूडा का वही हरकत रहेगी, इधर जाएगा गेट के पास रुकेगा, थोड़ी देर बाद वो वापस वहाँ से भागता हुआ गेट के केजेस के पास आ जाएगा, फिर इधर उधर घूम के मुआयना करके फिर फ्रेश होएगा। ये अब वहाँ से भाग के वापस आएगा। आज थोड़ा ज़्यादा टाइम लग रहा है उसको वहाँ, हो सकता है फिर गेट के उस तरफ कोई डॉग हो। हाँ कोई तो है उधर, देखो दिक्कत है, नीचे पाँव दिख जाएंगे शायद। ये देखो छाँव है ना नीचे, नहीं तो नहीं रहा ऐसा कोई मार करके आएगा। आज
थोड़ा रूटीन बदला है इसने, बाकी तो हर बार वहाँ जाके सीधा भागता हुआ यहीं आता है। अब तो रूटीन चेंज है। तो फ्रेंड्स अब आ रहा है, कौन आ रहा है? कप्तान। अब कप्तान काफ़ी हद तक चलना फिरने लग गया है, इसीलिए अब उसको भी रूटीन सिखाना चालू कर दिया है। अब ये कप्तान भी वहाँ से आता है और ये अपने आप सीढ़ियाँ भी चढ़ जाता है। मतलब थोड़ा सा मदद करनी पड़ती है लेकिन फिर भी अपने आप चढ़ जाता है। धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट आ रही है इसमें भी। बाकी कप्तान के ओनर जब इसको देखेंगे ना तो खुश हो जाएंगे। शोर में धीरे धीरे फूर्ती आ रही है। अभी आधा घंटा यहीं रहेगा। तब तक हमारी चाय की पार्टी हो जाएगी सबकी। वहाँ से उतरता है, नहीं उतरना नहीं, उस साइड से। सीढ़ी आ रही है ना, सीढ़ी वाली। तो भी ऐसा हुआ तो है कभी चलना फिरना वगैरह स्टार्ट हुआ है बहुत काफ़ी हद से। एक्टिव तो है। एक्टिव हुआ है पहले से। फिरने के बाद ये खुद अंदर जाना चाहता है। भैया देखो अभी हमारी चाय पूरी तरह खत्म नहीं हुआ और इसको अंदर जाना है। ये खुद अंदर जाने के लिए तड़प रहा है। देखो देख रहे हो, ये तो पहले ये तो ऐसा करता ही नहीं था। अभी चाहता है कि अंदर ले लो आकाश, हम अंदर भेज देता जब ये खुद ही चाह रहा है। देखो देखो कितना तड़प रहा है। देखो पीछे वाले पाँव देखो दूध रहे हैं फिर भी जाना चाहता है। हाँ देखो देखो कितनी कोशिश कर रहा है, अंदर ले लो। देखो अंदर कैसे जाना है। ये देखो खुद चला गया अंदर। देखा वीडियो बना उससे पहले तो अंदर चला गया वो। फ्रेंड्स ये आ गया टाइसन। टाइसन एक लैब्राडोर है, कल ही आया है और ये भी हमारे हॉस्टल में आता जाता रहता है। वैसे इसको भी साथ में छोड़ा जा सकता था पर मैं अंदर जाता हूँ तो सब बोलते मेरे को ले लो मेरे को ले लो, इसलिए स्टाफ मुझे अंदर जाने नहीं देता। बहुत कम जाता हूँ मैं रूम के अंदर, बाकी हमारी मुलाकात यहीं बाहर होती है। ये आ रखा है हॉस्टल पर 3-4 दिन के लिए। ये आ गई रामा। रामा एक जर्मन शेफर्ड है और हमें पता चल गया कि ओनर हमेशा वीडियो देखते हैं। थैंक यू रिप्लाई के लिए। और रामा एकदम फर्स्ट क्लास है और खा पी भी रही है। रामा का दोस्त चला गया जो कि वयू था और तो सब बढ़िया है। वहाँ आ रखा है विस्की पकीता ब्रीड और यहाँ रामा छानबीन कर रही है। ये आ गया डॉन। ये आ गया रॉकी। रॉकी एक लैब्राडोर है और अभी तक मैं इसकी वो चेन से कराने नहीं जा पाया, लेकिन आज पक्का चला जाऊंगा कैसे भी करके। ये आ गया ऑलिव। ऑलिव एक लैब्राडोर है, ये भी हॉस्टल पर आ रखा है 1 मंथ के लिए और एकदम फर्स्ट क्लास है, खा पी भी रहा है और वेल सेटल्ड है और अब तो इसकी हेल्थ भी बनने लग गई है मस्त। फ्रेंड्स ये आ गया जुड़ा, कनखजुड़ा। अब आया है सिम्बा। सिम्बा एक इंडियन ब्रीड है और ये आ रखा है हॉस्टल पर। ये आ गया कैस्पर। कैस्पर एक गोल्डन रिट्रीवर है, सबसे छोटा गोल्डन रिट्रीवर यही है और सबसे छोटा डॉग भी अभी हमारे पास यही है। ये आ रखा है बिहेवियर ट्रेनिंग पर, जिसमें प्ले बाइट, कचरा खाना और वो सारी चीज़ें जो बचपन में करते हैं डॉग वो है। सफाई हो चुकी है और अब हम चलते हैं अंदर। अंदर सबको देना स्टार्ट कर दिया गया है। आज दे रहे हैं बिस्किट और सोयाबीन। तो मैं यहाँ से शुरू करता हूँ। सबसे पहले इसको दो भाई। सबसे पहले ये आ गया इसके, ये है टाइसन। टाइसन खा रहा है। ये हमारा है कप्तान। कप्तान खा रहा है। ये हमारा है कैस्पर। कैस्पर खा रहा है। ये अभी नाटक कर रहा है, बाद में खाएगा। जब बिस्किट तो खाता ही है। नहीं पहले फिनिश करो। यहाँ जैक खा रहा है। जैक खाने में कोई नाटक नहीं करता है। डुग्गू खाने में कोई नाटक नहीं करते। ये नाटक करता है, ये थोड़ी देर बाद में खाता है। और यहाँ बूस्टर खा रहा है। बूस्टर कोई नाटक नहीं करता है। ये रेम्बो खा रहा है। वहाँ मुफासा खा रहा है। यहाँ हमारा ये जेम्स खा रहा है। और यहाँ स्वीटी और लियो खा रहे हैं। यहाँ हमारा एल्फी खा रहा है। एल्फी खा ले। एल्फी थोड़ा नाटक करके खाता है। और ये हमारा रॉकी खा रहा है।
ये हमारा कैफ खा रहा है, ये हमारा जॉय खा रहा है, ये हमारा कोको खा रहा है, ये हमारा जैक खा रहा है, ये हमारा सिम्बा खा रहा है, ये हमारा ब्रूनो खा रहा है, ये हमारी रामा खा रही है, ये हमारा विस्की खा रहा है, ये हमारा रॉकी खा रहा है, ये हमारा ऑलिव खा रहा है, ये हमारा लियो खा रहा है, ये हमारा जूही खा रहा है और ये हमारा सिम्बा खा रहा है। इस टाइप से कोई भी ऐसा डॉग नहीं है जिसने आज खाना नहीं खाया इसके। और वो देखो वो खा रहा है, देखो मैं जैसे ही पास जाता हूँ खाना बंद कर देता हूँ उसको। देखो मैं दिखाता हूँ आपको, मैं पास जाऊँगा ना, ये तो दिख रहा है खाना खाते हुए, मैं जैसे ही पास जाऊँगा वो खाना बंद कर देगा, पता नहीं ऐसा क्यों। पर इसने भी खाए, हाँ कैमरे के सामने खाना पसंद नहीं करता। ये लो, ये लो, वाह, हाँ अब खा रहा है कैमरे के सामने। मतलब ये सारे बच्चे तो खा रहे हैं, यहाँ से सारे थोड़ा पीछे हो, सारे के सारे बच्चे खाना खा रहे हैं। और ये मैं और पीछे आता हूँ फर्स्ट क्लास। अब हम रैम्बो को लेने जाने वाले हैं, इसे रिफ़िल किया गया है। रैम्बो जो कि एक जर्मन शेफर्ड है और होगा 9 ईयर्स के आसपास, और हॉस्टल में आता जाता रहता है। हाँ पहले फिनिश कर, इसको मेरे पास आना है। नहीं, तो दो नाटक कर रहे हैं, एक तो ये नाटक कर रहा है, एक ये नाटक कर रहा है खाने में। बाकी सब ने अपना अपना ब्रेकफास्ट फिनिश किया है। तो ये था आज का अपडेट फ्रेंड्स। ये चल रही है 23 पर और वो चल रही है 23। मज़े हैं, ये भी खाना खा रहा है।